हेलो माय आर्मी, मैं दीपक खंडेलवाल आप सभी का मैथ्स का टीचर आप सबका स्वागत करता हूं दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपने ये कर लिया तो आपके 40 नंबर पक्के। जी हां बच्चों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि आपने ये कर लिया तो आपके 40 नंबर तो बेटा 12th बोर्ड के मैथ्स के पेपर में कहीं भी नहीं गए। आप आराम से इन 40 नंबर को लेकर के आ सकते हो। और वो है बेटा क्लास 12th की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इकाई जिसका नाम है कैलकुलस यानी कि कलन। बेटा यदि आपने 12th के अंदर कैलकुलस को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 40 प्लस नंबर तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जो कैलकुलस इकाई है ना ये एवरेज 43 टू 47 मार्क्स की है। यानी इस इकाई से बेटा 43 से लेकर के 47 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 42-43 नंबर के आ जाते हैं, कभी 47-48 नंबर के आ जाते हैं, कभी 50 नंबर के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपको 40 नंबर तो देगी ही देगी ये इकाई। और ये इकाई बेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस इकाई से हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस इकाई से अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं, लघुत्रात्मक भी बनते हैं, दीर्घ लघुत्रात्मक भी बनते हैं। सभी टाइप के बेटा क्वेश्चन इस इकाई से बनते हैं। इस इकाई से 1 अंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 2 या 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 5 या 6 अंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और इससे भी अधिक अंक का क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड में आता है, जैसे कि यूपी बोर्ड में 8 अंक का आता है, तो बेटा इस इकाई से वो 8 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक इकाई वाले क्वेश्चन यदि हम बात करें यूपी बोर्ड की, देखो सबसे पहले मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। यूपी बोर्ड, ठीक है, तो यूपी बोर्ड में बेटा 1 अंक के एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 अंक के एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं, 5 अंक के एवरेज बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं और 8 अंक के आते हैं 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखो 4 4 8 20 28 और 16 44 अंक के क्वेश्चन यूपी बोर्ड से पूछे जाते हैं। वहीं बात करें हम बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में बेटा 1 अंक के इस इकाई से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बिहार बोर्ड का पैटर्न अलग है, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 100, जिनमें से 50 आपको करने होते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस इकाई से वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा 2 अंक और 3 अंक के भी 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहां से। इसके अलावा 5 अंक के बेटा 5 अंक के यहां से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बिहार में भी ऑन एवरेज 40 अंक के क्वेश्चन तो इस इकाई से पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम राजस्थान बोर्ड की, एमपी बोर्ड की, छत्तीसगढ़ बोर्ड की, तो सभी बोर्ड में बेटा इस इकाई से 40 अंक के तो मिनिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका मतलब यदि आपने इस इकाई को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 40 नंबर बेटा आराम से आ जाएंगे। अब कैलकुलस जो इकाई है ना बेटा, ये क्लास 12th की इंपॉर्टेंट इकाई है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी इकाई भी है। इस इकाई के अंदर आते हैं हमारे 5 चैप्टर। पहला सातत्य व अवकलनीयता, दूसरा अवकलज के अनुप्रयोग, तीसरा समाकलन, चौथे समाकलन के अनुप्रयोग, 5वां अवकल समीकरण। अब वैसे तो कैलकुलस की शुरुआत 11वीं क्लास में हो गई थी सीमा वाले चैप्टर से, बट मेनली कैलकुलस को आप 12th के अंदर ही पढ़ते हो। और ये बेटा आपके 12th बोर्ड के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग भी अपनी जर्नी की शुरुआत इसी इकाई के साथ करेंगे। ठीक है, तो मंडे को शाम को 6 बजे बेटा हम इसी इकाई की शुरुआत करेंगे। देखो इस इकाई में सातत्य और अवकलनीयता के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक हैं, अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स हैं, समाकलन के अंतर्गत इतने टॉपिक हैं, समाकलन के अनुप्रयोगों के अंतर इतने टॉपिक है, अवकल समीकरण के अंतर इतने टॉपिक है। अब इन टॉपिक्स में से
कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब बच्चों मैं आपको बताऊंगा आपके इसी चैनल पर दीपक सर मैथ्स पर। ठीक है, हमारी सोमवार से शाम को 6 बजे से बेटा क्लास स्टार्ट हो रही है और सोमवार को 6 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर सातत्य व अवकलनीयता। कैलकुलस का बेटा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सातत्य व अवकलनीयता। ठीक है, सबसे पहले हम देखो मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी इस जर्नी की शुरुआत जो हमारी 60 दिनों की खुशनुमा जर्नी होने वाली है, एक बहुत बढ़िया जर्नी होने वाली है, इस यात्रा की शुरुआत बेटा हम सातत्य व अवकलनीयता वाले चैप्टर के साथ करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे सोमवार को शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है उनको जल्दी से जल्दी आप सभी इस चैनल के बारे में बताइए। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस चैनल की हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सब तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अब इस सेशन को मैं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी क्लास में। क्लास कब है बेटा आपकी? मंडे को शाम को 6 बजे। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात मंडे को शाम को 6 बजे होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।